लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है। आज अपन नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और नए चैप्टर के साथ में। तो आज का जो अपना चैप्टर रहने वाला है वो भारत के खनिज संसाधनों के बारे में है रहने वाला है। खनिजों की अगर अपन बात करें तो भारत के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से जो पाया जाने वाला खनिज है उसके बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो नंबर 1 पे अपन बात करने वाले हैं लोहा अयस्क के बारे में। लोहा अयस्क के बारे में अपन बात करेंगे कि भारत के अंदर लोहा अयस्क के अपने को भंडार कहाँ-कहाँ पे मिलते हैं, उत्पादन कहाँ-कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहाँ पर होता है और खाने मुख्य रूप से कौन सी हैं। इनसे एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहा अयस्क की अगर अपन बात करें तो मुख्यतः जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपने को भारत के अंतर्गत लोहा अयस्क मिलता है। और भंडार तथा उत्पादन की अगर अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत भंडार और उत्पादन अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर अपन बात करते हैं मैग्नेटाइट अयस्क के भंडार के बारे में तो अपने को कर्नाटक राज्य का स्थान सबसे पहले आता है। और हेमेटाइट अयस्क की अगर अपन बात करें तो हेमेटाइट के अंतर्गत ओडिशा का स्थान पहले नंबर पे आता है। एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो लोहा अयस्क अपन ने देखा कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपने को मिलता है भारत के अंतर्गत मुख्यतः। और भंडार तथा उत्पादन की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो भंडार और उत्पादन है वो अपने को ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये जो 4 राज्य हैं भारत के जिसमें ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ मुख्यतः अपने को भंडार और उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क है मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा अयस्क है वो अपने को सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंतर्गत मिलता है। जबकि हेमेटाइट किस्म का जो लोहा अयस्क है वो सबसे ज्यादा ओडिशा राज्य के अंतर्गत मिलता है। अपन बात करते हैं कर्नाटक और ओडिशा जो राज्य हैं वो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% दोनों ही उत्पादित कर देते हैं। यानी कि जितना भारत के अंतर्गत संपूर्ण लोहा अयस्क उत्पादित किया जाता है, खनन किया जाता है, उसका 50% कर्नाटक और ओडिशा राज्य से ही खनन किया जाता है। वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा लोहा अयस्क है वो उत्पादन करने वाला राज्य है वो है ओडिशा राज्य। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जो मिलने वाले खाने हैं या कौन कौन से क्षेत्र में मुख्य रूप से लोहा अयस्क मिलता है उसके बारे में।
इसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ओडिशा राज्य की। ओडिशा राज्य के अंदर, ओडिशा राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है मयूरभंज में। मयूरभंज, इस मयूरभंज के अंतर्गत कुछ खाने अपने को मिलती हैं, जैसे गुरु महेशनी की पहाड़ी, सुलेपात, बादाम पहाड़ मुख्य रूप से यहाँ पर मिलते हैं। गुरु महिसानी, इसके बाद सुलेपात, और बादाम पहाड़। ये यहाँ पर मुख्यतः लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं, जिसमें इन तीन क्षेत्रों का नाम मुख्य रूप से आता है गुरु महिसानी, सुलेपात और बादाम पहाड़ का। ये मिलते हैं ओडिशा राज्य के मयूरभंज के अंतर्गत। जबकि दूसरा आता है क्योंझर, जिसको केंदुझर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंझर की अपन बात करें तो क्योंझर के बांसपानी, कीरूबरू, ठाकुरानी, इन क्षेत्रों में मुख्यतः लोहे एस्क का उत्पादन किया जाता है। क्योंझर के बाद में नेक्स्ट जो जिला आता है वो है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के बाद में आता है नेक्स्ट जिला कटक। ये सारे के सारे जो जगह हैं वो ओडिशा राज्य के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत मयूरभंज में गुरु महिसानी, सुलेपात और बादाम पहाड़ का नाम मुख्यतः आता है। क्योंझर में बांसपानी, किरूबरू और ठाकुरानी का नाम आता है। और सुंदरगढ़ और कटक, इन क्षेत्रों में मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है ओडिशा राज्य के अंतर्गत। ओडिशा राज्य वर्तमान में भारत में सबसे अधिक लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला क्षेत्र भी जाना जाता है। ओडिशा के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य के बारे में अपन बात करें तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत मुख्यतः जो उत्पादन किया जाता है वो एक जिला है चिकमंगलूर। इस चिकमंगलूर जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यहीं पर जो पहाड़ी स्थित है उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। इस बाबा बुदन की पहाड़ी से लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और यहीं पर अपन देखते हैं कि जो केमनगुंडी की खान है वो यहीं पर अपने को देखने को मिलती है। केमनगुंडी की खान, और केमनगुंडी के साथ में ही यहाँ पर जो कुद्रेमुख पहाड़ी है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कुद्रेमुख की पहाड़ी, इन सारी जगहों से लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये सारे की सारी जो जगह हैं वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। कर्नाटक में नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिकमंगलूर के बाद में एक जिला आता है बेल्लारी। इस बेल्लारी जिले से लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर दो क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं, एक तो हासपेट
और दूसरा है सुंदूर। इन दो जगहों से उत्पादन किया जाता है लोहे अयस्क का बेल्लारी जिले से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग जिले के बाद में शिमोगा और तुमुकुर। तुमुकुर नाम जड़े बड़े अटपटे से हैं, लेकिन एक बार हैबिट में आने के बाद में बहुत अच्छे से जल्दी से याद हो जाएंगे। जैसे अपन देखते हैं कि कर्नाटक के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो चिकमंगलूर जिले से होता है। चिकमंगलूर जिले में ही बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है। बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं उनके अंतर्गत ही केमनगुंडी की खान है और कुद्रेमुख की पहाड़ी भी यही चिकमंगलूर जिले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है कर्नाटक का बेल्लारी, चित्रदुर्ग और शिमोगा और तुमुकुर। हासपेट और सुदूर जो क्षेत्र हैं वो बेल्लारी जिले के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ओडिशा और कर्नाटक राज्य के अंतर्गत लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में कुछ अन्य क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की अगर अपन बात करें तो झारखंड के अंतर्गत जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, इस पश्चिमी सिंहभूम जिले से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इस पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत दो क्षेत्र हैं, गोवा और नोआ मंडी। इन दोनों क्षेत्रों से लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। गोवा और नोआ मंडी। ये दोनों क्षेत्र हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत जो झारखंड का है। ये इतनी ही बातें अपने को झारखंड के बारे में याद करनी है। इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कुछ बातें हैं वो देखनी है अपने को मुख्य रूप से। यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो दुर्ग जिला है, इस दुर्ग जिले से लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यहीं पर डल्ली और राजहरा पहाड़ियां स्थित हैं। इन दोनों ही जगह से लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। इसके बाद में एक दूसरा क्षेत्र यहां पर आता है, उस क्षेत्र का नाम है बेलाडीला। बेलाडीला का जो क्वेश्चन है वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेलाडीला के अंतर्गत ही एशिया की सबसे बड़ी या सबसे यंत्रीकृत जो खान है वो कहां पर स्थित है, इसी बेलाडीला के अंतर्गत स्थित है, जिसे एशिया की सबसे यंत्रीकृत या मशीनीकृत खान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुख्य रूप से बेलाडीला और जो दुर्ग जिला है, इस दुर्ग जिले से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर एक जिला है तेलंगाना। इस तेलंगाना जिले के एक क्षेत्र से मुख्यतः करीमनगर से लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। करीमनगर, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पर एक राज्य आता है तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु। तेलंगाना की बात पहले हो चुकी थी कि तेलंगाना के करीमनगर में लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। तमिलनाडु की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सेलम से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है, जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लोहा है।
सेलम से। और तमिलनाडु के बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। इस गोवा से भी मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। गोवा से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः तिरना, दलदल और सहायक क्विलोन से सहायक क्विलोन, इन 3 क्षेत्रों से लोहे का उत्पादन किया जाता है गोवा से। गोवा में जो मिलने वाला लोहा अयस्क है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लोहा अयस्क है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपना आता है, यहाँ पर एक राज्य स्थित है महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र राज्य के अगर अपन देखें तो रत्नागिरी यहाँ पर स्थित है, रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर। इन क्षेत्रों से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अपन जल्दी जल्दी एक बार सबकी चर्चा फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी ओडिशा राज्य की, कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत मुख्यतः जो लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है वो मयूरभंज से किया जाता है। मयूरभंज के अंतर्गत 3 चीजें थी, गुरु माहिसनी, सुलेपात और बादाम पहाड़ से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। इसके बाद में ओडिशा राज्य की ही क्योंझर, या अपन जिसे कह सकते हैं किस नाम से जानते हैं, केंदुझर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से उत्पादन होता है। यहाँ पर बांसपानी, किरुबुरु और ठकुरानी क्षेत्रों से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है अपना जो जिला है वो सुंदरगढ़ ओडिशा का, और ओडिशा का लास्ट जिला है वो है कटक। इन क्षेत्रों से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन ने चर्चा की थी कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक का जो चिकमंगलुरु जिला है, इस चिकमंगलुरु जिले से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ पर अपन देखें कि बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं, इन क्षेत्रों से मुख्यतः लोहे का उत्पादन होता है। यहीं पर स्थित है केमनगुंडी की खान और कुद्रेमुख की पहाड़ियां भी इसी चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बेलारी। बेलारी के हासपेट और सुदूर क्षेत्र से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। चित्रदुर्ग, शिमोगा और तुमकुर जिलों से भी लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है झारखंड राज्य। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में गोवा और नोआमंडी से लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में डल्ली और राजहरा नामक क्षेत्रों से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। और यहीं पर स्थित है एशिया की सबसे यंत्रीकृत जो खान है या मशीनीकृत खान है बेलाडेला की खान, और बेलाडेला से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। इसके बाद में बात की थी तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यतः करीमनगर से लोहे अयस्क का उत्पादन होता है और तमिलनाडु के सेलम से लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात की थी गोवा के बारे में। गोवा के पिरना, दलदल और शाहक्विलोन से लोहे अयस्क का उत्पादन होता है, जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लोहा है। और महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, इन 3 क्षेत्रों से मुख्यतः लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मैग्नीज के बारे में। ये अपनी बात हुई थी लोहा अयस्क के बारे में। मैग्नीज
के बारे में अपन बात करने वाले हैं। मैग्नीज की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो भंडार है मैग्नीज के, वो अपने को मिलते हैं ओडिशा राज्य में। जबकि अगर अपन बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन के अंतर्गत मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नंबर पे है, हाल ही की बात करें तब। जबकि कभी कभी अपन देखते हैं कि ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कंपटीशन होता रहता है, मतलब कभी ओडिशा आगे हो जाता है तो कभी मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आगे हो जाता है। लेकिन हाल ही की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंतर्गत मध्य प्रदेश को 1 नंबर का स्थान मिला है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मैग्नीज उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश राज्य से ही होता है। इसके तहत अपन देखते हैं कि जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं उनके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो राज्य स्थित है उस राज्य का नाम है ओडिशा। इस ओडिशा राज्य के क्योंझर, जिसे केंदुझर के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरगढ़, और सुंदरगढ़ के बाद में आता है बोलिनगिरी। इन 3 क्षेत्रों से यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है ओडिशा राज्य के अंतर्गत। इसके बाद में बात करने वाले हैं अपन मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश के अगर अंतर्गत अपन देखें तो एक जिला आता है बालाघाट। इस बालाघाट से मुख्यतः मैग्नीज का उत्पादन होता है, और दूसरा जिला आता है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन देखें तो बालाघाट और छिंदवाड़ा से ही मैग्नीज का उत्पादन होता है, जबकि ओडिशा राज्य में क्योंझर, सुंदरगढ़ और बोलनगिर। बार बार इन चीजों को पढ़ोगे तो बहुत सारी आपके ऐसे ही याद हो जाएंगी देखते देखते ही। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, ओडिशा में क्योंझर, सुंदरगढ़ और बोलनगिर। जबकि अगर अपन बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत देखते हैं कि भंडारा, ये जिले का नाम है, और नागपुर। भंडारा और नागपुर से मुख्यतः मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से अपन देखते हैं कि भारत के अंतर्गत ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से ही मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। इन क्षेत्रों के बारे में अपने को जो जितनी भी डिटेल्स है या पीडीएफ है इनकी, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। आप सीकर क्लासेस के नाम से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है तांबा। बाकी सारे जो खनिज संसाधन उनकी छोटी छोटी बातें ही होंगी। तांबा, तांबा की बात अगर अपन करें तो सबसे ज्यादा तांबे के जो भंडार अपने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो भंडार मिलते हैं वो मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। जबकि उत्पादन की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है तांबे का वो पहले तो होता था राजस्थान से, और लेकिन वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो है मध्य प्रदेश से।
तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश तो वर्तमान में है और पहले था राजस्थान। पहले सबसे ज्यादा उत्पादन होता था राजस्थान से और वर्तमान में है मध्य प्रदेश से। क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत देखते हैं अपन सबसे पहले खेतड़ी। राजस्थान में खेतड़ी से सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता था, जबकि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की अगर अपन बात करते हैं, ये तो है राजस्थान, और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो उनके अंतर्गत आता है बालाघाट, मलज खंड, इन क्षेत्रों से मुख्यतः तांबे का उत्पादन होता है। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि बैतूल से भी कुछ तांबे का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के बाद में अपन बात करते हैं जो राज्य आता है वो है झारखंड। झारखंड राज्य की अगर अपन बात करें तो झारखंड राज्य के अंतर्गत जो तांबे का उत्पादन होता है वो है घाटशिला, घाटशिला के बाद में मेसाबनी, या मैसाम्बी, इन क्षेत्रों से मुख्यतः अपन देखते हैं कि तांबे का उत्पादन होता है, जबकि कुछ तांबे का उत्पादन होता है महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र के वही जिले हैं नागपुर और भंडारा। नागपुर और भंडारा, इस तरह से अपन देखा कि तांबे का उत्पादन है वो होता है राजस्थान के तो खेतड़ी से होता है, जबकि मध्य प्रदेश के बैतूल, बालाघाट और मलजखंड से होता है, जबकि झारखंड के घाटशिला और मैसाम्बनी से होता है, और महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा से तांबे का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट की अगर अपन बात करें तो बॉक्साइट के अंतर्गत भंडार व उत्पादन में सब पहला जो स्थान आता है वो है ओडिशा राज्य का आता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट की अगर अपन भंडार व उत्पादन, भंडार और उत्पादन दोनों में ही ओडिशा राज्य का पहला नंबर है। ठीक है, ओडिशा राज्य की अगर अपन बात करें सबसे पहले कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां से बॉक्साइट का उत्पादन मुख्यतः होता है, और इस बॉक्साइट से बहुत बार एग्जाम में ओडिशा राज्य के जो क्षेत्र है वही सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर, मुख्यतः इन क्षेत्रों से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो सबसे मुख्य जो स्थान आता है वो कालाहांडी का इसमें आता है। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कालाहांडी के बारे में। नेक्स्ट जो आता है वो कोरापुट का स्थान आता है। तो कोरापुट और कालाहांडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बॉक्साइट के अंतर्गत। इसके बाद अपन देखते हैं झारखंड के अंतर्गत लोहरदगा,
लोहरदगा है वो झारखंड राज्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है गुजरात राज्य के अंतर्गत। गुजरात राज्य के अंतर्गत कच्छ व भावनगर से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। भावनगर, ये दो स्थान है जहां से मुख्यतः बॉक्साइट का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के कटनी व रीवा से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि बॉक्साइट का उत्पादन है वो ओडिशा राज्य के कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर और बोलनगिर से होता है, जबकि झारखंड के लोहरदगा से होता है, गुजरात राज्य के कच्छ और भावनगर से, मध्य प्रदेश के रीवा और कटनी से मुख्यतः बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोने के बारे में। सोना, गोल्ड की अगर अपन बात करें, सोना मुख्यतः दो रूप से अपने को मिलता है। एक तो सीराओं के रूप में इसका जमाव मिलता है, दूसरा होता है वो आता है प्लेसर के रूप में इसका जमाव मिलता है। तो सीराओं के रूप में जो जमाव अपने को मिलता है वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जो जमाव मिलता है वो सीराओं का जमाव मिलता है, जबकि प्लेसर के रूप में अपन देखते हैं कि नदियों के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर सोने का जमाव अपने को मिलता है। कर्नाटक के अंतर्गत मिलता है सीराओं का जमाव। कर्नाटक में अगर अपन खानों की बात करते हैं सोने की, तो वो मुख्यतः होती हैं रायचूर, हट्टी, और सबसे फेमस खान है कर्नाटक की, जो आपने बहुत बार फिल्म भी देखी है, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार की जो खान है वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्लेसर या प्लेसर के रूप में अपन देखते हैं सोने का निक्षेप, वो अपने को मिलता है प्लेसर के रूप में देखते हैं जमाव मिलता है स्वर्णरेखा नदी, और दूसरी जो नदी आती है सोन नदी। इन दोनों नदियों में अपने को प्लेसर के रूप में जमाव मिलता है सोने का, जबकि सीराओं के रूप में सिर्फ कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ही मिलता है। तो ये एक छोटी सी बात होगी अपनी गोल्ड सोने के बारे में। जबकि अगली जो बात है वो है सीसा जस्ता के बारे में। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता के साथ ही उत्पादन होता है चांदी का भी। सीसा जस्ता और चांदी की अगर अपन बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो राजस्थान के अंतर्गत होता है, इस क्षेत्रों से। इसके अंतर्गत एक खान है उदयपुर। उदयपुर जिले के अंतर्गत है, जिसे जावर या देबारी के नाम से भी जाना जाता है। जावर और देबारी के खान से ही सबसे ज्यादा सीसा जस्ते का उत्पादन किया जाता है भारत के अंतर्गत, और सीसा जस्ता के साथ में ही यहाँ पर चांदी का उत्पादन भी किया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है।